दुआ किसी ख़ास लफ्ज़, हरफ या तरीक़े का नाम नहीं है। दुआ एक जज्बे का नाम है जो निकल जाती है। दरवाज़े में हाथ आते ही जो चीख निकलती है वो दुआ होती है। और आपकी चीख, बच्चे की चीख सुनते ही किचन में या बाथरूम में भी माँ बैठी हो, उसकी वहाँ से निकल जाती, बिस्मिल्लाह खैर हो, ये दूसरे नंबर पे दुआ होती है। ये माँ की दुआ होती है। सबसे पहले अपनी दुआ होती है। जिसका हाथ दरवाजे में आता है चीख उसकी निकलती है। जो बुर्ज खलीफा पे आखिरी मंजिल पे वॉशरूम में नहा रहा है ना और ज़लज़ला आ गया, वो जिसकी चीख निकलनी है ना, ओ माय गॉड कपड़े पहन लेने दे, इतनी मंजिलें नीचे कैसे आना है, वो खुदा होता है असल। वो जो खुदा वहाँ याद आता है ना, वो असली खुदा है। ठीक है। जब जहाज़ गिर रहा होता है ना तो उसको जो माय गॉड होता है, या समंदर में जब डूबने लगता है, या मैंने कहा ना बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची वाली इमारत है, वहाँ पे नहाते नहाते शावर में या टॉयलेट पे बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह नंगे, अगर अचानक ज़लज़ला आ जाए या फ्लश में से सांप या किला आ जाए, तो वो जो अल्लाह उस वक़्त याद आता है ना, वो अल्लाह जो शारक से वाकई करीब होता है। आपको ऑटोमेटिक पता होता है, आप कोई नहीं पूछते किधर मुंह करना है, वुज़ू कैसे करना है, किस वक़्त करना है, आप उसी वक्त अल्लाह को हॉटलाइन पे आवाज़ देते हैं ना, वो अल्लाह। तो वो जो दुआ निकलती है सबसे पहले, जिसका हाथ दरवाजे में आता है, जो चीख होती है, वो किसी ख़ास हरफ और तरीके का नाम नहीं होती है, एक जज्बे का नाम है, एहसास का नाम है। हाँ, जिन्होंने दूसरों की ज़्यादा चीखें सुन के अमल किया होता है, मदद की होती है, दूसरों की दाद रसी की होती है। मैंने कहा ना कि ज़िंदा की इसीलिए सुनी जाती है कि वो सुनता है, वो भी दूसरों की सुनता है, तो फिर उसकी जल्दी सुनी जाती है। मुर्दा सुनता ही नहीं किसी की, तो फिर उसकी कहाँ सुनी जाए। खैर, तो आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के आगे जाएं, जो आपकी शारक से भी करीब है, हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। आप खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करें। अब ये दुआ आपने करनी है, मैं तो तरीका बता सकता हूँ। खुद को पेश करें ना उसके रूबरू, अल्लाह को ना पेश करें। आंखें बंद करके एक लम्हे को उसे महसूस करें, अपनी शारक तक जाएं, ये 2-4 उंगलियों का फासला है, गर्दन की रग तक जाएं, उससे भी करीब है वो। खुद को पेश करें कि अल्लाह जी मैं भी आ गया हूँ, ऐसे ही गंदे मंदे अपने गुनाहों समेत, अपनी गलतियों समेत। और अल्लाह मियाँ को तोहफे में अपनी कोई चीज़ दें, अल्लाह की दी हुई चीज़ नहीं, अपनी कोई ज़ात की चीज़, ज़ाती चीज़। ये दिल एक काबा है ना, अल्लाह का घर है, काबा है। इस काबे में एक भी बुत हो तो अल्लाह नहीं आता। काबे में 360 बुत थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तोड़े थे, फिर वो अल्लाह का घर बन गया उस तरह। वो अल्लाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह, वहाँ बुतों की गुंजाइश नहीं है। तो हम 360 किस्म के बुत हम भी बना लेते हैं, रंज के, गम के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, बदलों के, मज़लूमियत के, पारसाई के। हम बहुत नेक हैं और दूसरे गंदे हैं, मसलकों के, तस्बीहों के, वजीफ़ों के, चिल्लों के, फ़िरक़ों के, ज़ात पात के, हुस्न के, जवानी के, गोरे के, काले के। सबसे आसान है अपना बुत तोड़ दो। आज अल्लाह मियाँ को तोहफे में माफ़ी दे दो, अल्लाह मियाँ को माफ़ कर दो। कैसे हो सकता है? अल्लाह मियाँ की गंदी मंदी मखलूक को अल्लाह मियाँ की खातिर माफ़ कर दें। अगर किसी बेवकूफ़ ने कभी आपका दिल दुखाया, ज़्यादती की है, हक़ मारा है, आपकी जान माल इज़्ज़त पे भी हाथ डाला है, या बहुत तकलीफ़ भी दी है, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेवकूफ़ उम्मती समझ के, जिसके लिए वो 1400 साल से दुआएं कर रहे थे, उसे दोज़ख से बचा लें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख से सबको बचा रहे हैं, वो दोज़ख के गोलकीपर लगे हुए हैं ना। तो हमारे आपकी वजह से कि कोई और दोज़ख में ना चला जाए, हम उनके ख़िलाफ़ ही गोल ना कर दें, ओन गोल ना कर दें, हम उनकी टीम में हैं। उनके सदक़े माफ़ कर दें, अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक को अल्लाह की खातिर दिल से दुआ दें। माफ़ करने का मतलब है, आप लोगों का बहुत सवाल है बार बार ये कि जी अगर मेरे से ज़्यादती हो गई भी, ये अब माफ़ी किसे मिलेगी, वो मैं जवाब दे देता हूँ। माफ़ करने का मतलब है आप दिल से दुआ दें उन्हें
अल्लाह उन पे करम करे, फजल करे, रहम करे, बरकत करे। जो आपके खुले या छुपे दुश्मन भी हैं, जिनका आपको नहीं भी पता है, कोई हासिद हैं, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बहुत चाल चली है, जादू किया आप कहते हैं, या आपके ख़िलाफ़ चालें चली हैं, आप उन सब को दिल से दुआ दें कि या अल्लाह उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, वो तेरी मखलूक है, मैंने तेरी खातिर माफ़ किया। अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक को अल्लाह की खातिर माफ़ करें, यह एहसान है, और एहसान का बदला फिर एहसान ही है। अल्लाह किसी का नहीं रखता, वो बहुत गैरतमंद है। वो एक की जगह 70 देता है, वो आपको वहाँ से छुड़वा देगा जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है। अब आप शर्मिंदगी से, तौबा शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी से अल्लाह के रूबरू अपनी भी गलतियों पे जाएं। वो हर जगह साथ था, बेडरूम में भी, बाथरूम में भी, गेट पे, डेट पे, जहाँ कोई नहीं था, जहाँ उसके होते हुए भी हम बेगैरती कर जाते हैं, बेहयाई कर जाते हैं। वो बहुत हया वाला है, वो शो करता है मैंने नहीं देखा। उसी माँ की तरह जिसे पता होता है कि बच्चे ने अंदर ही पोटी चीची कर दी है, लेकिन उसके करीब आने का इंतज़ार करती है और देखती है अब ये कैसे बात करता है। इसी तरह अल्लाह भी देखता है कि अब ये मेरे से कैसे बात करता है। आदम अलैहिस्सलाम को शैतान के ऊपर जो एज हासिल हुई, शैतान ने गलती करके भी सरकशी की, अल्लाह को कहा तुमने ही मुझे फंसा दिया है, ट्रैप किया है। और आदम अलैहिस्सलाम ने गलती करके भी माफ़ी मांगी, शर्मिंदगी और आजिज़ी शो की। अल्लाह ने अल्लाह के कहा भी कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता। ये हया जो है, वो जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाली हया है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का के ऊपर हया है, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना, जो हुसैन ने नेज़े पे की है, वो हया। उन्होंने आह नहीं दी, उन्होंने दुआ दी है। ये है दरूद शरीफ, अमल का दरूद शरीफ। पत्थर खा के, कूड़ा फेंकवा के, दांत शहीद करवा के, बच्चे भी ज़िबा करवा के दुआ देना। तो दिल से दुआ दें और अब पूरी शर्मिंदगी से अल्लाह के आगे जाएं, और जितने शदीद प्यार से आप अपने दिल में 3 बार अल्लाह कह सकते हैं, जो भी आपका मसला है, जितना बड़ा मसला है, अपने दिल में डूब के 3 बार उसको पुकारें उसके ज़ाती नाम से, प्यार से। जितने प्यार से घर जाएं, माँ को बुलाते हैं या अपने बच्चे को बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल दें। ये दुआ सुबह, दोपहर, शाम आधा गिलास पानी पकड़ के आप ये कर सकते हैं। जब 3 बार अल्लाह कह लें, आंखें बंद रखें और वो पानी पी लें। जिनका ज़्यादा बड़ा मसला है वो सुबह, दोपहर, शाम पहले सूरह रहमान सुने कारी बासत मिस्री की आवाज़ में 1 हफ़्ता बिला नागा अल्लाह के रूबरू पेश होके अपने दिल के कानों से सुने। इन कानों से तो जानवर भी सुनते हैं। तर्जमे मानी की वाली नहीं सुननी, बग़ैर तर्जमे वाली सुननी है, बस खुद को पेश करके सुननी है। उसकी रहमानियत को पुकारना है। रहमान के आगे खुद को पेश कर दें, जो गुनाहगार को भी बचाना चाहता है, जो फ़िरौन को भी बचाना चाहता था। ये 1 हफ़्ता सुन के फिर दुआ करके पानी पीते रहें, और जिस जिसका काम होता जाए वो ज़ुबान की ज़कात समझ के इसको आगे बताता जाए। सूरह रहमान है। चलें आंखें बंद करें, दोबारा आंखें बंद करके अल्लाह के आगे जाएं। आंखें बंद करके ख़ुद को अल्लाह के रूबरू पेश करें। ये नूर की बारिश है, आप हैं और अल्लाह है। अपने दिल के कानों से इसको सुने।
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان